हेलो वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं तेजस राजवंदन और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर, यानी आप एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस लीडर कैसे बनो। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली बिजनेस लीडर होता कौन है। बिजनेस लीडर वो इंसान होता है जो अपनी टीम को इंस्पायर कर सके, उनको मोटिवेट कर सके, क्योंकि आपका गोल, आपके बिजनेस का गोल और आपकी टीम मेंबर्स का जो गोल होता है वो कॉमन होता है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए आप उनको किस तरह से मोटिवेट करते हो, किस तरह से उनको इंस्पायर करते हो उस गोल को अचीव करने के लिए। तो किसी भी एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर का काम यही होता है कि अपनी टीम को किस तरह से आप मैनेज करते हो, किस तरह से उनको मोटिवेट करते हो। दोस्तों वैसे बड़ी कंपनियों में बिजनेस लीडर होता कौन है? जैसे कि किसी भी कंपनी में सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो एक बिजनेस लीडर होता है। या फिर किसी न्यूज़ कंपनी में एडिटर इन चीफ होता है, या कोई भी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। तो ये जो लोग होते हैं ये बिजनेस लीडर्स होते हैं। दोस्तों जैसे कि किसी भी बिजनेस लीडर के पास ये 5 क्वालिटीज़ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्यूरोसिटी और सेल्फ असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, गोल सेटिंग। ये 5 ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी बिजनेस लीडर के पास होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को और ऐसे 10 क्वालिटीज़ बताने वाला हूँ जो हर बिजनेस लीडर के पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो या एंटरप्रेन्योर्स हो, आप मल्टीपल बिजनेसेस करते हो, तो आपके पास ये सभी क्वालिटीज़ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये 10 क्वालिटीज़ जानी है तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और साथ ही साथ आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 है ऑलवेज प्रोफेशनल इन डिमेनर एंड एक्शन। इसका मतलब दोस्तों ये है कि किसी भी बिजनेस लीडर को एक प्रोफेशनलिज्म फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग बिजनेस लीडर हो तो आपका हमेशा प्रोफेशनल बिहेवियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपको टाइम की वैल्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी जो टीम मेंबर के साथ आपकी कम्युनिकेशन है वो काफ़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपको होनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोफेशनलिज्म ये बहुत अच्छी क्वालिटी है और हर बिजनेस लीडर को ये क्वालिटी अपने अंदर लानी चाहिए। इससे ये होगा कि अगर आप प्रोफेशनल रहते हो तो आपके बिजनेस में जो अदर लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं वो भी उस तरह से प्रोफेशनल रहना चालू करेंगे। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है कीप पॉजिटिव एटीट्यूड। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी इंटरेक्शन के टाइम या खुद को लेकर। इसके अलावा दोस्तों खुद को बेटर फील करने की कोशिश करो, खुद को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करो, खुद से प्यार करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, लोग भी आपको उतनी रिस्पेक्ट देनी चालू करेंगे जितने आप खुद को देते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बूस्ट होगा और इससे इनर स्ट्रेंथ भी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमेशा आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना ये आप लोगों के लिए भी अच्छा है और आपकी टीम मेंबर्स के लिए भी अच्छा होता है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, एंकरेज पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको हमेशा सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को डेवलप करने की कोशिश करो, न्यू स्किल्स पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको खुद का एटीट्यूड चेंज करना होगा, खुद को आपको एजुकेट करने की ज़रूरत है और अपनी बॉडी लैंग्वेज को और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करो। ये सभी चीज़ें सीखना ये पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आपको प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको पार्टिसिपेट होना पड़ेगा उन इवेंट्स में जहाँ पे हर इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे कि सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर या फाउंडर्स होते हैं, को फाउंडर्स होते हैं। तो ऐसे जो बड़े बड़े लोग आते हैं, तो ऐसे इवेंट्स में आपको पार्टिसिपेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे इवेंट्स में इन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन और ज़्यादा बढ़ता है और इसकी वजह से आपकी और ज़्यादा प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा आपको खुद का जॉब परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए, अपने नेटवर्क को और ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोफेशनल ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगा। और पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है किसी भी बिजनेस लीडर में। तो इस पर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है हैव एबिलिटी टू मेक टफ डिसीजन। आपके बिजनेस में कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है जब आपको टफ डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। तो टफ डिसीजन लेते वक्त आपका हमेशा एक पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए। पर्सनल ओपिनियन उस काम को लेकर, उस चीज़ को लेकर जहाँ पे आप डिसीजन लेने वाले हो। दोस्तों आपका जो खुद का ओपिनियन है उस पर आपको खुद को थिंकिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग से क्या होगा, आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे और आप पे स्ट्रेस आ जाएगा, आप
प्रेशर में आ जाओगे। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, बस आप उस ओपिनियन के बारे में आप क्या सोचते हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं, ये चीज आपको सोचनी जरूरी है और उस हिसाब से आप टफ डिसीजन ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको हमेशा अपने कोवर्कर के साथ हमेशा कोलैबोरेट होने की बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उनको अपना ओपिनियन बता सकते हो, उनका ओपिनियन आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरी है और उस डिसीजन को लेकर उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको जानने चाहिए। उसके बारे में आपकी ओपिनियन अलग होनी चाहिए और बाकी लोगों की ओपिनियन भी जाननी चाहिए और तब जाके आप एक राइट डिसीजन ले सकते हो और यही होती है गुड लीडर की क्वालिटी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन वर्ड्स एंड एक्शन। इसका मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस लीडर को हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हमेशा अकाउंटेबल और आंसरेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे समय पे आप कभी भी ब्लेम गेम बिल्कुल नहीं खेल सकते हो। अगर आप ब्लेम गेम खेलते हो तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो रिजल्ट है वो आपके बिजनेस पे पड़ने वाला है। तो आपके बिजनेस में आपको हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी हर चीज़ की, क्योंकि आप एक लीडर हो तो आपको हमेशा हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ पे ब्लेम गेम खेलते हो तो इससे क्या होगा, आपकी जो टीम है वहाँ पे भी यही प्रोसेस चलेगी, वो उसको ब्लेम करेगा, वो उसको ब्लेम करेगा और इससे कभी फोकस काम पे नहीं होगा और हमेशा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं। तो अगर आप लीडर हो तो आपको हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हर चीज़ की और वही चीज़ आपकी टीम मेंबर भी फॉलो करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो क्वालिटी होती है खुद रिस्पॉन्सिबल होना हर चीज़ के लिए, हर एक्शन के लिए, तो हमेशा आपको इसके बारे में सोचना होगा कि आप जो भी बोलते हो, जो भी एक्शंस लेते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले क्या उसके बारे में कभी आपने सोचा है। तो हमेशा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बट सोच विचार करके ही लेनी होगी। तो हमेशा चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो, उस चीज़ को मैनेज करना सीखो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आपकी ज़रूरी है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, इन्फ्लुएंस लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसका मतलब यह है कि ऑब्वियसली आपका बिजनेस है तो आपकी बिजनेस में टीम तो होगी, बड़ी टीम होगी, तो टीम मेंबर्स को आप किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो गोल है वही आपका बिजनेस गोल है और जो आपका बिजनेस गोल है वही आपका टीम का गोल है। तो आप उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए आप अपने टीम को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हो और हमेशा अपने टीम मेंबर्स को इंकरेज करो न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए। गिव ऑलवेज क्रेडिट टू देम, आपको हमेशा उनको क्रेडिट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आपको अपने टीम को हमेशा फीडबैक देने की ज़रूरी है। जो भी ऑपरेशंस होते हैं उस चीज़ को लेकर आपको हमेशा फीडबैक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो लोग और अच्छे से समझ पाए आपको और आप चाहते क्या हो, आपका बिजनेस चाहता क्या है, ताकि वो लोग एंड रिजल्ट आपको दे सके। और आपको हमेशा पॉजिटिव चेंजेस के लिए उनके साथ बात करनी होगी, उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह आप पूरी टीम को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, एक राइट डिसीजन दे सकते हो अपने काम को लेकर, अपने गोल्स को लेकर। तो ये जो क्वालिटी है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है और हर लीडर के पास इस क्वालिटी होनी चाहिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 7, टीच एम्प्लॉयज़ इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। अगर आप लीडर हो तो आप अपने टीम मेंबर्स को कभी भी ऑर्डर नहीं दे सकते हो, आप हमेशा उनको मोटिवेट कर सकते हो, आप उनको सिखा सकते हो कि कौन सी चीज़ कैसी करनी है, आप उनको कोचिंग कर सकते हो, बट आप लोग उनको कभी भी ऑर्डर नहीं दे सकते हो। अगर आप लोग ऑर्डर देते हो तो आपकी जो बॉस वाली इमेज है वो ख़राब हो जाएगी। तो बॉस वाली अगर इमेज ख़राब हो गई तो आपके साथ जो बॉन्डिंग थी उन लोगों के साथ वो ख़राब होनी चालू हो जाएगी। फिर तो आपको जो एंड रिजल्ट चाहिए ना अपने एम्प्लॉय से, वो कभी मिलेगा नहीं आपको। तो हमेशा आपको उनको मोटिवेट रखना चाहिए, आपको हमेशा उनको एज एन लीडर आपको उनसे बात करनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनेगी, जो बिजनेस रिलेशन होता है और स्ट्रांग बनेगा। दोस्तों इसके अलावा और एक चीज़ है जिस पे आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि लीडर्स नीड टू लीडर्स। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको भी और लीडर्स की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक बिजनेस लीडर हो, आपकी बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए और ज़्यादा लीडर्स की ज़रूरत है। तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ही के टीम मेंबर में से और ज़्यादा लीडर्स को आप बना पाओ, उनको और ज़्यादा टीच कर पाओ, क्योंकि आप अगर लीडर्स को बनाते हो तो वही लीडर्स आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होके वही लीडर्स आपके बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो आपका हमेशा इस चीज़ पे फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन टीम मेंबर में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं टीम लीडर्स की क्वालिटी दे सकता हूँ, तो उनको भी एक लीडरशिप क्वालिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हर किसी बिजनेस लीडर्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या होगा, आपकी जो टीम मेंबर्स है उनके साथ आपका रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि हर किसी बिजनेस में कभी ना कभी क्राइसिस आता है, तो क्राइसिस में क्या होता है, टीम मेंबर जो होते हैं ना वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या होता है, आपके जो टीम मेंबर्स है उनके साथ आपका एक इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या
होगा, आपका और आपके टीम मेंबर के साथ जो इमोशनली अटैचमेंट होगा ना, उसके वजह से जब भी क्राइसिस होता है बिजनेस में, तो उस टाइम पे आपके टीम मेंबर्स कभी आपको छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि वो आपसे इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। तो जब भी लोग आपसे इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना, तो ऐसे टाइम पे या बिजनेस जब भी प्रॉब्लम में होता है, तो ऐसे टाइम पे वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाते। वो उस टाइम पे अपना 100% देते हैं और अपने बिजनेस को उस क्राइसिस से निकालते हैं। तो ऐसा टीम मेंबर्स आपको चाहिए, तो उसके लिए ये क्वालिटी आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको हमेशा इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स पे काम करना है और ये स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। दोस्तों, पॉइंट नंबर 9, फ्यूचर ओरिएंटेड। इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपको प्लानिंग पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप अपने बिजनेस को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, अगले नेक्स्ट ईयर आप कहाँ देखना चाहते हो, उसके लिए आप अभी क्या कर रहे हो, आपकी टीम क्या कर रही है, तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। तो उसके लिए आपको हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड काम करने की ज़रूरत है। जो भी आपकी खुद की प्लानिंग होगी अपने बिजनेस को लेकर, वही प्लानिंग आपको टीम मेंबर भी फॉलो करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके बिजनेस का एक साइड मैप बन जाएगा कि अगले 1 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो। तो हमेशा आपको एक फ्यूचर ओरिएंटेड सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये स्किल आपके अंदर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 10 है इंस्पायरिंग टू अदर्स, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। इंस्पायरिंग टू अदर्स का मतलब ये है कि आपको हमेशा अपने लोगों को इंस्पायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपकी टीम है, अपने टीम मेंबर्स में जितने भी लोग हैं, सबको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, आपके काम को लेकर, आपके आइडियाज़ को लेकर, आपके गोल्स को लेकर उनको इंस्पायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हमेशा आपके जो ओपिनियन है और न्यू आइडिया को लेकर, वो हमेशा आपके टीम मेंबर्स के साथ आपको शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा आपकी टीम मेंबर्स की जो भी ओपिनियन है उस न्यू प्रोजेक्ट को लेकर और न्यू आइडिया को लेकर, वो भी आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अच्छे से सोच सकते हो उस न्यू आइडिया को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। अगर आपका ओपिनियन उन लोगों को अच्छा लगा, तो उस ओपिनियन को लेकर, अपने आइडियाज़ को लेकर आप उनको और इंस्पायर कर सकते हो कि ये आइडिया हमारे बिजनेस को कितना हेल्पफुल रहेगा। तो हमेशा अपने टीम मेंबर्स को, अपने कोवर्कर्स को आपको हमेशा मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसी के साथ साथ खुद पे काम करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खुद को ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर स्किल्स आपको आनी चाहिए, हर स्किल आपको डेवलप करनी चाहिए, ताकि जो स्किल्स आप सीखो वो सारे स्किल आप अपने टीम मेंबर्स को शेयर कर सको, उनको सिखा सको। इसके अलावा दोस्तों, हर लीडर फोकस्ड होना चाहिए अपने काम में। उसका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग थिंकिंग होनी चाहिए, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, उसकी गुड पर्सनैलिटी होनी चाहिए और सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। तो ये क्वालिटी भी आपके अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस्ड होना, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना, स्ट्रॉन्ग थिंकिंग होना, पॉजिटिव पर्सनैलिटी होना और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सभी चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, जो भी 10 पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए हो। तो अगर आप बिजनेस लीडर हो, आप बिजनेस रन कर रहे हो, तो आपको ये सभी 10 पॉइंट पे काम करने की ज़रूरत है। ये सभी 10 पॉइंट आपको अपने आप में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इस क्वालिटी को सीखने से आपकी खुद की भी ग्रोथ बढ़ेगी और इसके साथ साथ आपके बिजनेस की भी ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये 10 पॉइंट्स पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।